राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखी, जब मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक फ्रेम में दिखे। ये देखिए किस तरह से मतलब हंसी मजाक का माहौल दिख रहा है, लाइट मूड में सब दिख रहे हैं। हाथ बढ़ाकर वसुंधरा राजे ने हाथ मिलाया है, शायद कह रही होंगी तुम भी नहीं बने मैं भी नहीं बनी। इसी फ्रेम में अशोक गहलोत के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी दिख रहे हैं। गहलोत और शेखावत की सियासी दुश्मनी मानी जाती है, लेकिन आज मंच पर सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के से बातें कर रहे थे सब। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो ज्यादा लोड ले लेते हैं। ट्विटर वगैरह पे एकदम मारा पीटी की नौबत आ जाती है। बहुत नेता इतना लोड नहीं लेते। देखिए कितना हंसी मजाक से आराम से बात कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता को भी ऐसा ही रहना चाहिए, कूल। ठीक है, चुनाव लड़िए लेकिन आपस में दोस्ती भी रखिए। वसुंधरा ने भी अशोक गहलोत से आज हाथ मिलाया। पूरा माहौल एकदम चकाचक नजर आया। लेकिन राजस्थान की कहानी अब महारानी से आगे बढ़ चुकी है। अब राजस्थान की नई कहानी में बड़ा किरदार एक राजकुमारी का हो गया है। राजकुमारी दिया कुमारी ने राजस्थान के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, क्योंकि महारानी कहा जाता था वसुंधरा राजे को, दिया कुमारी राजकुमारी है। पदभार संभालने से पहले दिया कुमारी ने अपने ऑफिस में पूरे विधि विधान से पूजा करवाई। वहां मंत्रोच्चार हो रहा था। एक बार उसका छोटा सा वीडियो देखिए, फिर बताता हूं दिया कुमारी इस पूरे घटनाक्रम में क्यों एक अहम किरदार। राजस्थान बीजेपी के अंदर दिया कुमारी का कद पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा। उन्हें वसुंधरा राजे का विकल्प माना जाता है। दिया कुमारी का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, सियासी बैकग्राउंड, दरअसल वो जयपुर राजघराने की राजकुमारी है। ये जयपुर के अंतिम राजा सवाई मानसिंह द्वितीय और अंतिम महारानी गायत्री देवी की पोती है। दिया कुमारी के पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ब्रिगेडियर भवानी सिंह को महावीर चक्र भी मिला था। 1971 के युद्ध में ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने ही सबसे पहले पाकिस्तान में सिंध के इलाके छाछरों में तिरंगा फहराया था। राजकुमारी दिया कुमारी की पर्सनल लाइफ भी बड़ी सुर्खियों में रही है। दरअसल 1994 में राजकुमारी दिया कुमारी ने नरेंद्र सिंह नाम के एक सामान्य व्यक्ति से शादी कर ली, जिसकी उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी। उनके पति नरेंद्र सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और शादी की बात 2 साल बाद पता चली। राजकुमारी दिया कुमारी राजमहल का कार्यभार संभालती थी और उसी दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई, जो राजमहल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे। इस शादी का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि राज परिवार चाहता था कि दिया कुमारी की शादी किसी राजघराने में हो, एकदम फिल्मी स्टोरी। 2018 में दोनों का तलाक भी हो गया हालांकि। लेकिन इसी बीच दिया कुमारी राजनीति में आ गई, क्योंकि उनका परिवार राजनीति में ऑलरेडी रह चुका है। दिया कुमारी की दादी महारानी गायत्री देवी 1962 से लेकर 1971 तक 3 बार स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत चुकी। राजकुमारी दिया कुमारी की दादी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बड़े टकराव का इतिहास भी रहा है। दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह 1989 में कांग्रेस के टिकट पर जयपुर से लड़े थे, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए थे। 2013 में नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली में दिया कुमारी लाखों की भीड़ के सामने बीजेपी में शामिल हो गई। 2013 में बीजेपी ने राजकुमारी दिया कुमारी को सवाई माधोपुर सीट से टिकट दिया और दिया कुमारी चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। 2019 में ही बीजेपी ने राजकुमारी दिया कुमारी को राजसमंद सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो 5.5 लाख वोट के बड़े अंतर से चुनाव जीती। इस बार दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया और उन्हें 5 बार के विधायक की जगह पर टिकट दिया और अब वो उप मुख्यमंत्री बन चुकी है। दिया कुमारी अब राजस्थान की डिप्टी सीएम है और जिस तरह से उनका सियासी करियर बढ़ रहा है, उनका सियासी कद बढ़ रहा है, जिस तरह से इस बार उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है, उससे अब वो राजस्थान में आगे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल रहेंगे। डिप्टी सीएम बनने के बाद दिया कुमारी ने क्या कहा है, एक बार आपको वो भी सुनाता हूं, फिर बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान क्यों रो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है।
पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी खराब है, हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुंचाने का काम, ये सब चीजें करने का काम, यही हम लोगों के लिए, सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पर हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। थैंक यू। मतलब मोटे तौर पर सार यह है कि मोदी की गारंटी जो वो कहते हैं वो राजस्थान में भी पूरी होनी चाहिए। हालांकि ये तो उन नेताओं की बात है जिनका सियासी करियर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उन नेताओं का क्या जिन्हें अपने सियासी करियर के पहिए जाम दिख रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आजकल बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एमपी की विदिशा में वो एक मंदिर में पहुंचे थे, जहां कुछ महिला समर्थकों ने शिवराज को देखकर उन्हें घेर लिया। ये महिलाएं नारेबाजी करते हुए शिवराज के गले लगकर रोने लग गई। महिला समर्थकों को रोता देखकर शिवराज भी भावुक हो गए, उनकी भी आंखों से आंसू छलक आए। देखिए एक बार वहां क्या माहौल बन गया। चुनावी नतीजे आने से लेकर आज तक शिवराज जी चैन से नहीं बैठे। कभी वो लाडली बहना योजना की महिलाओं से मिलते हैं, कभी कहीं खाना खाने जाते हैं, कभी खेती करने लगते हैं, कभी फिर आंसू उनके निकल आते हैं। शिवराज जिस तरह से इमोशनल हो रहे हैं उससे कई लोग मान रहे हैं कि यह सीएम की कुर्सी न मिलने का भी दर्द है। हालांकि बीजेपी ने बार बार क्लियर किया है कि नए चेहरों को आगे लाना जरूरी था। शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं को पर्याप्त मौके मिल चुके हैं और उनके सियासी अनुभव का इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा। शिवराज को भी उम्मीद है कि पार्टी से उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी।